नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर यह विशेष समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर और अजमेर में जनसभा। जयपुर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संभालेंगी कमान। बाकी दलों ने भी ठोकी ताल। दक्षिण भारत में भी चुनावी घमासान तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के कोझिकोड में करेंगे रोड शो, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी की घोषणा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। वहीं दिल्ली में बीजेपी का मोदी का ट्रांसफॉर्मिंग भारत अभियान आज से। चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका। आर्म्स डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली की अदालत में होगी सुनवाई। यूएन में गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र और कतर से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव डालने का किया अनुरोध। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी सीरीज का पहला मैच पर्थ में आज। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत के लिए ये सीरीज अहम। तो आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वे सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री शाम को भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में गाजियाबाद में भी एक रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी आज प्रचार की कमान संभालेंगी। सोनिया गांधी जयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की इस सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के कोझिकोड में रोड शो करेंगे। कोझिकोड के बेबी जंक्शन से शुरू होकर भाजपा अध्यक्ष का रोड शो मुथाला ककलुम तक जाएगा और भाजपा ने कोझिकोड से एमटी रमेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोझिकोड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में कल्याण गारंटी की घोषणा करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपनी चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित
पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डील से हथियार खरीदे गए थे। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित किए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई अन्य व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हो गया कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी हुई। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में रख सकती है। आइए समझते हैं कि आखिर क्या है 1995 का ये मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा स्थित आर्म्स स्टोर के संचालक राजकुमार शर्मा ने हथियार बिक्री का फर्जीवाड़ा किया, जिसमें ग्वालियर निवासी और प्रकाश आर्म्स स्टोर के संचालक प्रवेश कुमार चतुर्वेदी ने 1997 में इंदरगंज थाने में इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस पर शिकायत लिखी और कोर्ट में पेश किए गए चार्जशीट में 23 आरोपी बनाए गए, जिसमें लालू यादव का भी नाम शामिल है। तेईस आरोपियों में लालू यादव का नाम भी शामिल था। बात करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की, जिनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें आज यानी 6 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने अदालत से कहा था कि उन्हें जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। उनकी दलील थी कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनकी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देती है तो वो हर शर्त का पालन करने को तैयार है। सिसोदिया शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में हैं और अभी तिहाड़ में बंद हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया। प्रस्ताव में गाजा पट्टी में किए गए संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया गया। ये प्रस्ताव तब आया जब इजराइल ने अमेरिकी दबाव के आगे घुटने टेके और गाजा में नए खाद्य गलियारे खोल दिए। 28 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 13 देशों ने मतदान नहीं किया और अमेरिका और जर्मनी सहित 6 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्तावों में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें संभावित युद्ध अपराध और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवता के खिलाफ अपराध भी शामिल हैं। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्म निर्णय के अधिकार जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें 42 मतों के साथ इसे अपनाया गया। काहिरा में गाजा संघर्ष विराम वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र और कतर के नेताओं से हमास पर दबाव डालने को कहा और जो बाइडेन ने बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते को लागू करने के लिए इन देशों से हमास पर दबाव बनाने का आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे से फोन पर बातचीत की। इस दौरान गाजा के हालात पर भी चर्चा हुई। फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद गाजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई। इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया गया कि गाजा में अधिक मानवीय सहायता के लिए अरेज सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने को लेकर
मंजूरी दे दी गई है। बात खेल जगत की। पुरुष हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाना है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीतकर एक दशक के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी। श्रृंखला का दूसरा मैच 7, तीसरा 10, चौथा 12 और पांचवा मैच 13 अप्रैल को खेला जाएगा। इस श्रृंखला को पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।